हमीरपुर से होकर गुजरने वाली बेतवा नदी, जिसकी छाती को चीरकर लोगों ने लाल सोना निकाला और मालामाल हो गए। और अब वही मालामाल लोग सीबीआई की रडार पर हैं। लेकिन इस बेतवा नदी ने सहारा दिया उन गरीब किसानों को जो छोटे काश्तकार हैं और वक्त पर पानी न बरस पाने की वजह से फसल तक नहीं बो पाए हैं और पलायन के हालात से दो चार हो रहे हैं। ऐसे हालात में अब इन लोगों ने बेतवा नदी से लाल सोना निकालकर अपनी जीविका चलानी शुरू कर दी है। यह गरीब किसान टीम बनाकर नदी से लाल सोना निकाल रहे हैं और रोज 200-400 रुपए बचाकर खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। साहब पानी बरसा नहीं, खेत खाली पड़े हमारे और बेरोजगारी का करें। नदी से अपना मोरम निकाल के बालू बच्चे पाल रहे हैं सर जी, और कुछ काम धंधा है नहीं हमारे पास। कितना बच जाता है शाम का 4-5 आदमी लगे रहते हैं तो 1000-1200 का काम हो जाता है, मिला के 2-2-1.5-250 रुपये पड़ जाता है सर। काम धंधा तो है नहीं, बारिश आगे पड़ गई, खेत सारे सूखे पड़े हैं, क्या करे, पेट पाल रहे हैं और क्या करे बताओ। कितना कोई काम धंधा है नहीं है। कितना कमा लेते हो एक दिन में? कमा लेते 500-600 रुपये, वही में कुछ बच जाता है, कुछ खर्चा पानी चल जाता है। वैसे बिना इजाजत के नदी से बालू निकालना जुर्म है, लेकिन नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को कानूनन इजाजत है कि वह अपना घर बनाने के लिए बालू निकाल सकते हैं और बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी से ले जा सकते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर इस इलाके के बेरोजगार किसानों ने रोजगार निकाल लिया है। कुछ लोगों ने पैसे खर्च करके नावें खरीद ली, तो कुछ किसानों ने पैसे खर्च करके रेगिस्तान का जहाज ऊंट खरीद लिया और अब इन ऊंटों की मदद से छोटे मोटे काम वालों को घर तक बालू पहुंचा रहे हैं। 1.5 लाख की लागत से तैयार हुई ऊंट गाड़ी वालों का कहना है दिन भर में इन लोगों से 400 से 500 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। बेरोजगारी है। कितना कमा लेते हो? 500-400 रुपये कमा लेते हैं, 500 रुपये बच जाता है। तो इसमें बचत हो जाती है, उसको भी तो खिलाना पड़ता होगा। हाँ, सबको खिला के 500-400 रुपये बच जाते हैं। मुहर्रम का धंधा कर रहे हैं, 1000-1500 रुपये डेली कमाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। हमारा नाम रौनक चौधरी है। कितने का लाए हो? 1,05,000 रुपये का लेके आए। क्या चक्कर लगाते हो? एक चक्कर लगाते हैं, राजस्थान से खरीदा था हमने। मुख्यतः खेती किसानी पर आधारित बुंदेलखंड इलाका पिछले 1.5 दशक से सूखे से जूझता चला आया है। इस साल बरसात में बारिश तो ठीक ठाक हुई, लेकिन जब फसल बोने का समय आया तो पानी नहीं बरसा, जिसकी वजह से फसल की बुवाई में काफी दिक्कत हुई। बड़े काश्तकारों ने पानी का इंतजाम करके फसल बोली, लेकिन छोटे किसान पानी न होने की वजह से फसल नहीं बो सके। राजस्थान का जहाज ऊंट बुंदेलखंड में मोरंग ढो रहा है। हालात ये है कि 1.5 दशक से यहाँ सूखा पड़ा हुआ है। इस साल भी बारिश हुई, लेकिन ऐसे अचानक बंद हुई, उससे रबी की फसल बिल्कुल नहीं बोई जा सकी। 70% ज़मीन परती पड़ी हुई है। सिंचाई के संसाधन होते हुए भी न ट्यूबवेल कहीं नहीं है, कहीं नहर नहीं चल पा रही, बिजली नहीं चल पाई। परिणाम क्या हो रहा है? लोग बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। जो रह गए हैं वो अपना सब कुछ बेच करके राजस्थान से ऊँट लेके आए हैं और अपना किसी प्रकार मोरंग ढो करके घर का खर्चा चला रहे हैं। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह सच कर दिखाया बुंदेलखंड के बदहाल किसानों और मजदूरों ने। अपने परिवार के लिए रोटी की जुगाड़ करने के लिए इन्होंने बेतवा नदी के मोरम का जरिया बना लिया है और अपने अपने हिसाब से नदी के मोरम को बेचकर बदहाली से उबरने की कोशिश में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 75, हमीरपुर।